और यार एक चीज़ ना मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं अगली लॉन्ग राइड किस पे करूं, तो कमेंट में बताना। मैं सोच रहा हूँ नैनो में करूँ या फिर स्कूटी में करूँ अपनी जुपिटर पे। तो अब टाइम सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अपनी बाइक लेके निकल चुका हूँ मैं जिम जाने के लिए। तो आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं घर। तो अब टाइम शाम के 7 बज चुके हैं और अब पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे वॉक करने के लिए। आज मैं कहीं गया नहीं, घर पे ही था सुबह से। अभी निकल रहा हूं बाहर, सुबह जिम गया था और अब यहां पे आ रखा हूं वॉक करने। और आते टाइम ना उन्होंने गार्ड ने रोक लिया, गेट बंद कर दिया जो मेन गेट है पार्क का। तो अब मैं दूसरे गेट से गया हूँ अंदर। अब थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे वापस घर। यहाँ पे यार शांति बहुत रहती है। ये वाला पार्क मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है। जिस पार्क में मैं डेली जाता हूँ वो भी बढ़िया है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। बस इसमें एक दिक्कत ये है, जूते गंदे हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी वाला रास्ता है। वो वाला पार्क साफ़ सुथरा है, वहाँ पे रोड बन रखी है। और मेरे साथ भैया भी आ रखे हैं, तो करते हैं यहाँ पे वॉक थोड़ी सी, उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। तो अब पहुँच चुके हैं हम कुछ इस तरह की जगह पे और सामने देखो सनसेट हो रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है भाई वाह। और अब ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, अब पता नहीं गार्ड हमें यहाँ से बाहर निकलने देगा या नहीं निकलने देगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। यही तो फ़ायदा होता है वॉक का। यहाँ पे वॉक करने में मजा है। लंच करके भी बाहर निकलता हूँ मैं तो ऑफिस में, सीधे सीधे रोड में मज़ा नहीं आता। तो ये पहाड़ में है ना, यहाँ कभी ऊपर जाता है रास्ता, कभी नीचे जाता है और ऊबड़ खाबड़ है, तो ज़्यादा मेहनत लगती है। अब चलते हैं, देखते हैं गेट पे जाके। यहाँ चमगादड़ भी उड़ रहे हैं सर के ऊपर बहुत सारे। फटाफट चलते हैं, अब थोड़ा सा ही बचा है। तो फाइनली पार्क से निकल चुके हैं बाहर। वो देख लो सामने है यहाँ का गेट। आप पियोगे? दे दो। तो अब यहाँ पे आ चुके हैं हम एक छोटी सी दुकान पे। यहाँ से ले रहे हैं हम नमकीन। ले लो, एक और ले लो। कौन सी है ये? अरे वो मद्रासी। ये एक और दे देना भैया, मद्रासी नमकीन। और यहाँ से एक ये भी ले लिया, देख लो स्टिंग। वॉक करके थक गए हैं हम, तो स्टिंग पियेंगे, सेहत बनाएंगे। और अब चलते हैं फिर घर स्कूटी लेके। तो अब निकल चुके हैं हम वापस घर जाने के लिए। और अब देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी लाइट्स है और स्कूटी की लाइट भी बढ़िया काम कर देती है अंधेरे में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी आ रखा हूँ मैं घर से बाहर बाइक लेके, सुबह सुबह के टाइम। और आज वोट भी है दिल्ली में, तो मैं सोच रहा हूँ यार वापस चलते हैं घर। अभी अभी वोट दे के आ जाता हूँ क्योंकि भीड़ कम होगी। अभी 7 बजे होना स्टार्ट होते हैं। तो एक काम करता हूँ, आगे से एक राउंड लगा के आता हूँ, उसके बाद चलेंगे सीधा वोट देने के लिए, वरना फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं शाम को भी जाऊँगा ना तो शाम को भी गर्मी लगती है, इसीलिए सबसे बढ़िया है अभी अभी दे के आ जाओ। अभी थोड़ी सी लाइन में भी लगना पड़ेगा तो लग जाऊँगा क्योंकि मौसम ठंडा है। लेकिन यार सुबह के टाइम गाड़ी या स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आज जगह जगह चेक पोस्ट भी लग रखी है, चेकिंग वेकिंग स्ट्रिक्ट होगी आज। ये देख रहे हो, वैसे रोक तो नहीं रहे चालान काटने के लिए, बस सिक्योरिटी के लिए खड़े हो रखे हैं। बाइक्स में यार ये चीज़ बढ़िया रहती है, गियर डालो, गियर उतारो, एकदम से पावर चाहिए तो एकदम से गियर ड्रॉप करो और डिसअपेयर हो जाओ। इस वाली बाइक में तो नहीं हो पाओगे डिसअपेयर, पर फिर भी मज़ा आता है। इंजन ब्रेकिंग होती है, गियर डाउन करके कितनी तगड़ी इंजन ब्रेकिंग लग जाती है अपने आप, ब्रेक्स दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये चीज़ बढ़िया लगती है मेरे को बाइक्स में। यहीं से यू टर्न ले लेते हैं और दोबारा चलते हैं उसी रोड पे भगाते हुए बाइक, फिर सीधा चलेंगे घर। और पहले वोट ही दे के आ जाता हूँ, फिर शाम को निकलूंगा घर से बाहर घूमने जाने के लिए। क्या मस्त हवा चलती है यार इस टाइम। इस टाइम तो गर्मी का नाम और निशान नहीं है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाऊँगा ना घूमने के लिए, तो उसमें क्या करूँगा, जल्दी निकल जाऊँगा घर से 3-4 बजे। 4 बजे से भी पहले ही निकल जाऊँगा ताकि डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ, पहाड़ों में पहुँच जाऊँ 10-11 बजे तक। उससे मेरे को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी
क्योंकि एक बार जहाँ मैं पहाड़ में चढ़ गया वहीं से गर्मियाँ खत्म हो जाती है। पहाड़ों में भी कहीं कहीं गर्मी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। चलते रहोगे बाइक में, स्कूटी में तो ठंडी ठंडी हवा लगती रहेगी। जाऊँगा यार कहीं ना कहीं घूमने, 2-3 हफ्ते से पहले ही जाऊँगा, 2 हफ्ते से पहले जाऊँगा या तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जाऊँगा। क्या मज़ा आ रहा है यार इसे चलाने में। और अगर आपको ब्रेकिंग करनी है तो एक गियर डाउन करो और ऐसे कर दो, क्लच छोड़ दो, अपने आप गाड़ी स्लो हो जाती है। बस यहाँ से हो जाता है प्लेन रास्ता ख़त्म और खटारा रास्ता स्टार्ट। कब बनेगी यार ये रोड? पहले ना ये रोड ऐसी ही थी, ख़राब थी, फिर बीच में बनाई उन्होंने, लेकिन वो भी बस कुछ साल ही रही। अब दोबारा तोड़ दी काम करने के लिए। अब दोबारा तो पता नहीं कभी बनेगी। अब जब दूसरे इलेक्शन आएंगे ना, जब भी बनेगी है, तब तक ऐसी टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी अपनी गाड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी इन खटारा रोड्स पे। तो अब पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह की जगह पे। यहाँ तो यार बहुत ही ज़्यादा पानी भर रखा है। और हाँ, अभी मैं गया था वोट के लिए जगह देखने, लेकिन यार वहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है। अभी तो वो भी बहुत कम बैठ रखे हैं, वो जो स्लिप नहीं देते कि कौन से रूम नंबर में जाना है वोट देने के लिए, वो भी बस कुछ ही लोग बैठ रखे हैं अभी तो, जिसकी वजह से भीड़ उनमें ही बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो इसीलिए थोड़ी देर बाद ही जाऊँगा। अब थोड़ी देर बाद क्या, शाम को ही जाऊँगा। अभी बाहर ही चलते हैं, घूम के आते हैं। और अभी के टाइम में दूसरे रास्ते से निकल रहा हूँ बाहर, उस रास्ते से नहीं जा रहा जिससे आया था। ये वाला जो रास्ता है ये शॉर्टकट है बहुत ज़्यादा, 5 मिनट में मेरे को मेन रोड पे पहुँचा देगा एकदम बाहर। मतलब आज के दिन पहुँचा देगा। आज भीड़ कम है ना रोड पे, लोग आराम से मस्त सो रहे हैं, छुट्टियाँ हैं सबकी। और यार एक चीज़ ना मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं अगली लॉन्ग राइड किस पे करूँ, तो कमेंट में बताना। मैं सोच रहा हूँ नैनो में करूँ या फिर स्कूटी में करूँ अपनी जुपिटर पे। मज़ा तो वैसे दोनों में ही आएगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रही है किस में जाऊँ किस में ना जाऊँ। 2 चीज़ें होती है ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। स्कूटी में ये है कि मैं बढ़िया से सारी जगह एक्सप्लोर कर पाता हूँ, क्योंकि छोटी सी है, कहीं भी रोक लो, कहीं भी चला लो, गलियों में चला लो। गाड़ी में यह है कि कंफर्ट रहता है बहुत ज़्यादा, एसी चलता है, आराम से बैठ के जाओ सोफे पे, और सामान का भी कोई झंझट नहीं होता, जितना मर्जी सामान ले जाओ और आराम से गाने सुनते सुनते जाओ कहीं भी जाना है। अभी एक्सीडेंट हो जाता। अंकल उधर से रोड के उधर से भगते भगते आए और टैक्सी के आगे आ गए। वो तो ब्रेक लगा ली उसने, वरना अंकल हो जाते आज। नहीं वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं लगती, क्योंकि स्पीड इतनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी स्पीड थी। थोड़ी थोड़ी चोट लग जाती बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हड्डियाँ टूट जाती। बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर वोट को लेके। ये ओ भाई, इन्होंने बैरिकेटिंग क्यों कर रखी है? अंदर जाना अलाउड नहीं है क्या आज? अभी तो यार नैनो भी ठीक होके आई नहीं है मेरी, पता नहीं कब आएगी। वर्कशॉप में ही है वो अभी तक, पर ये है कि जब तक तो आई जाएगी नैनो, जब तक मैं घूमने जाऊंगा। तो इसीलिए देखते हैं नैनो में जाऊंगा या फिर स्कूटी में। आप बता देना कमेंट सेक्शन में किस में जाना चाहिए मेरे को, और आप किस में देखना पसंद करोगे, नैनो में या फिर अपनी टीवीएस जुपिटर में। क्या मजा आ रहा है यार इसे चलाने में, पूरी वाइब्रेट कर जा रही है 50-60 की स्पीड में, तो ऐसे मसाज भी मिल जा रही है पूरी बॉडी को, और गाड़ी चलाने का मजा भी आ जा रहा है। इसमें इंडिकेटर काम नहीं करता, हाथ देना पड़ता है राइट लेफ्ट। इस बाइक को चलाने में थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत लगती है। एक साइड का इंडिकेटर तो काम करता है, पर मेरे को याद ही नहीं रहता कौन से साइड का करता है, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेता, तो हाथ ही दे देता हूँ। अब यहाँ से मुड़ना है मुझे लेफ़्ट, तो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे देते हैं ऐसे, और ऐसे मुड़ जाते हैं अपना लेफ्ट। जब इंडिकेटर्स का वो नहीं हुआ होगा ना इन्वेंशन, तब लोग ऐसे ही मुड़ते होंगे इधर उधर। इधर भी वोट है क्या? इतनी सारी गाड़ियाँ आ रखी है।
तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे। यहाँ पे बहुत शांति सी मिलती है आके, क्योंकि एकदम ही खाली खाली है, बहुत कम लोग दिखते हैं। दोपहर के टाइम तो बहुत सारे लोग दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्क है ना, तो लोग आते हैं घूमने के लिए, तो बहुत सारी गाड़ियाँ लोग दिख जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह के टाइम एकदम खाली रहता है, सुनसान। ये देख लो, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, बस डॉगी हैं बहुत सारे। और ये खड़ी अपनी बाइक HF डिलक्स। तो अब चलते हैं यार वापस, चलो चलते हैं अब वापस घर की तरफ। और बता देना मेरे को क्या ले जाना चाहिए लॉन्ग राइड पे घूमने जाने के लिए। नैनो ले जानी चाहिए या फिर स्कूटी। वैसे ना मैं नैनो को भी बोल देता हूँ लॉन्ग राइड पे, लेकिन कार में तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, राइड पे तो उसमें जाते हैं 2 व्हीलर पे। बचपन से लॉन्ग राइड बोलने की आदत है ना, इसीलिए कार पे भी मैं लॉन्ग राइड ही बोल देता हूँ। और आजकल में नैनो भी आएगी ठीक होके, तो देखते हैं अब चलाने में कैसी लगेगी वो। मुझे रेड लाइट से पहले होता मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा घर और इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।